हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली हमारे डेप्रिसिएशन चैप्टर का पार्ट 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि डेप्रिसिएशन चार्ज करते वक्त उसमें स्ट्रेट लाइन में कैसे डिस्कस किया जाता है। और आज का जो टॉपिक है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग मेथड से कैसे चार्ज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रविकेश श्रव और आप देख रहे हैं अकाउंट्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम दोबारा बता रहे हैं क्या डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है डिमिनिशिंग मेथड में। होपफुली आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन चैप्टर में डिमिनिशिंग मेथड समझने से पहले ओवरऑल समझ लिया जाए कि डिमिनिशिंग मेथड होता क्या है। तो देखिए एक एग्जांपल देता हूं पहले समझाने के लिए आपको। मान लीजिए आपने एक जो मशीन खरीदी थी वो कितने खरीदी थी? 10,000 रुपए की खरीदी थी। अब हुआ क्या, उसमें फर्स्ट ईयर जो डेप लगा वो इसका कितना लग रहा है? 10% लग रहा है। तो कितना होगा इसके 10%? 1,000। कितना बचा? 9,000 रुपये वैल्यू। अब आप सेकेंड ईयर दोबारा से डेप लगाएंगे। तो देखिए स्ट्रेट लाइन में मेथड में क्या होता था, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप हमेशा कॉस्ट पे लगता था, लेकिन डिमिनिशिंग मेथड में चेंजेस ये हैं कि यहाँ पर जो डेप लगता है वो किस पे लगता है? बची हुई वैल्यू पे लगता है। तो बची हुई वैल्यू को यहाँ पर कहते हैं बुक वैल्यू। तो लगा देते हैं, वो कितना हुआ? 900। अब वैल्यू बची 8,100। अब जो डेप लगेगा वो इस वैल्यू पे लगेगा। तो जो थर्ड ईयर का डेप है वो क्या होगा? 8107290। चलो आप ध्यान से देखें तो पहले साल जो डेप लगा था वो लगा 1,000, दूसरे साल लगा 900, तीसरे साल लगा 810, और अगर आगे की बात करूं तो लगेगा 729, मतलब इसका 10%। अब आप देखिए तो जो डेप है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? घटते जा रहा है। तो आप जो बेसिक डिफरेंस है स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग मेथड में, एक डिफरेंस ये भी है कि स्ट्रेट लाइन मेथड से एक दिन मशीनरी की वैल्यू 0 हो जाती है, लेकिन कभी भी डिमिनिशिंग मेथड में मशीन की वैल्यू 0 नहीं आएगी, बुक वैल्यू। ठीक है, तो इस मेथड को हम डिमिनिशिंग मेथड ही बोलते हैं। क्या कहते हैं? डिमिनिशिंग मेथड। और इट इज ऑल्सो नोन एज WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो इसको ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए हमें एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा और फिर मैं उसको करके दिखाता हूँ कि उसको कैसे किया जाएगा। सबसे पहले आप एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने M1 खरीदी है 1 अप्रैल को 2002 में। कितने खरीदते हैं? 1 लाख रुपए की ले लेते हैं, चलिए ठीक है। M2 भी खरीद लीजिए। M2 खरीदिए मान लीजिए 1 अक्टूबर 2003 में। कितने खरीदी है? वो खरीदी है 2 लाख रुपए की। ठीक है, डैप है @10% पर एनम, लेकिन कौन से? WDV से या डिमिनिशिंग मेथड से? WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। ठीक है, और आपको क्या करना है? M1 को बाद में सोल्ड करना है। M1 सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2004 को। ठीक है, कितने में सोल्ड कर देंगे आप उसे? आप उसे सोल्ड कर दीजिए 75,000 में। नीचे लिख देता हूँ 75,000 में। अब आप इसका आपको क्या बनाना है? मशीनरी अकाउंट बनाना है। साथ के साथ आपको ये बताना है कि मशीन को बेचने पर हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो कैसे करेंगे इन द केस ऑफ डिमिनिशिंग मेथड? देखो सामने, इसको मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पे समझाता हूँ आपको अकाउंट बना के कि ये कैसे चालू होगा। देखिए सबसे पहले वही पर्टिकुलर अमाउंट बना लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर डेट का कॉलम आ गया हमारे पास, अमाउंट पर्टिकुलर आ गया। ठीक है, और इसके बाद अगेन एक और डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ठीक है, ना ऊपर लिख देते हैं हम यहाँ पर मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, दिस इज अवर DR साइड, डेबिट साइड, एंड दिस इज अवर क्रेडिट साइड। नाउ अब डेट के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो जो M1 खरीदी गई है वो खरीदी गई है कब? आपने खरीदी है 1 अप्रैल 2002 को। तो डाल लेते हैं हम यहाँ पर, खरीदने के लिए इस तरफ आएंगे 2002 की 1 अप्रैल। ठीक है, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में आप M1 लिख दीजिए या फर्स्ट लिख दीजिए, बात समझ आ जाएगी। इससे हमें ये पता पड़ जाएगा कि वो मशीन कौन सी है। तो वो कितने खरीदी है जी? 1 लाख रुपए की खरीदी है। ठीक है, इस साल और कुछ नहीं हो रहा तो 2003 की 31 मार्च को यार अकाउंट क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, क्योंकि हम कौन से ईयर से कर रहे हैं इसको? फाइनेंशियल ईयर से कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है? मार्च में खत्म होता है। तो 1 लाख का 10% निकालेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट
आप जरा ध्यान देंगे तो ये कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है, डिमिनिशिंग मेथड है। और अभी एक ही मशीन है तो उसका जो डेप होगा 10%, 1 अप्रैल से पूरा पूरा हो जाएगा 10,000 रुपये। बंद करते हैं इसको, ये आ गया आपका 1 लाख रुपये। यहाँ भी आप टोटल में 1 लाख रुपये डाल दीजिए। अब यहाँ पे करके बाय बैलेंस CD, 1 लाख में से 10,000 गए, बच्चे कितने हैं, 90,000 रुपये। ठीक है, इतना समझ आ गया। उसके बाद 2003 की 1 अप्रैल को हम अकाउंट दोबारा से ओपन करेंगे अगले साल का। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन ओपनिंग बैलेंस कितना, 90,000। देखिए जैसे स्ट्रेट लाइन में करते थे डिमिनिशिंग मेथड में भी वैसे ही कुछ करने का पैटर्न है, बस थोड़ा सा चेंजेस है, वो आपको मैं बता दूंगा अभी क्या है। 90,000 आ गया। अब ध्यान देंगे तो 2003 में एक और मशीन खरीदी है 1 अक्टूबर को, तो खरीद लेते हैं 1 अक्टूबर को। ठीक है, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा M2। ठीक है, कितने खरीदी है जी, ये खरीदी है 2 लाख रुपए की। ठीक है ना, अब जरा थोड़ा स्पेशल ध्यान देना आपको इस वाले सेक्शन में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ है। डैप लगेगा 31 मार्च को बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट, M1 पे लगेगा, M2 पे लगेगा। M1 पे जरा देखो कितने की है, तो अब बची है 90,000 की, और ये मेथड स्ट्रेट लाइन नहीं है, डिमिनिशिंग है। तो डिमिनिशिंग में जो डेप लगता है वो बची हुई वैल्यू पे लगता है। तो M1 की वैल्यू है 90,000, तो 90,000 का 10% हो गया भाई 9,000। और ये जो 2 लाख है, 2 लाख का 10% हो गया 20,000। लेकिन हम 20,000 नहीं लिख सकते, कारण क्योंकि ये जो डेप लगा वो कब लगा है, 1 अक्टूबर को लगा है। तो 1 अक्टूबर से 6 महीने का डेप हो जाएगा आपका 10,000 रुपये। टोटल आ गया आपका ये 19,000 रुपये। दोबारा बता दूं, ये डेप लगना तो 20,000 था अगर पूरे साल का लगाते, लेकिन क्योंकि ये जो मशीन है वो 1 अक्टूबर को खरीदी है तो 6 महीने का डेप लगा है। अब यहीं पे थोड़ा सा चेंजेस है। चेंजेस क्या है, आप CD जो निकालते हैं वो ऐसे निकालते हैं नॉर्मली स्ट्रेट लाइन में। ये हो गया 2,90,000 रुपये, सही बात है, 2,90,000 रुपये, ये भी ऐसे लिखना है। अब उस 2,90,000 में से कितने लेस करने हैं, 19,000 लेस करने हैं। तो चलिए निकाल लीजिए 2,71,000, और ये इस क्लोजिंग डेट को आ गया बाय बैलेंस CD। बट मैं चाहता हूं कि इतना करने के बाद आप बैलेंस शीट में एक चीज़ और कैलकुलेट करें कि ये जो 2,71,000 है ये तो 2 मशीनरी का मिलाकर CD है, और मैं पता करना चाहता हूं कि मशीन फर्स्ट का और सेकंड का बैलेंस आज की डेट में कितना बाकी है, क्योंकि मुझे जो डेप लगाना है अगले साल वो उसी पे लगाना है। तो अब एक स्टेप अलग से करेंगे इसमें, जो अब स्ट्रेट लाइन मेथड में नहीं करते थे, इसमें करेंगे। क्या है, ब्रैकेट लगाएंगे, जो मशीनरी फर्स्ट की वैल्यू थी वो थी 90,000, 90,000 में से डेप लग गया उसका 9,000, तो कितने घट गए, 9,000 घटने के बाद उसकी वैल्यू बची है 81,000। ठीक है, प्लस दूसरी मशीनरी थी 2 लाख, 2 लाख में से 10,000 घटे तो इसकी वैल्यू बची है 1,90,000। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों का बैलेंस जोड़ें तो वो इतना ही आएगा। तो मैं चाहता हूं आप CD निकालने के साथ साथ उनकी अलग अलग CD भी निकालें। यहाँ ब्रैकेट में कैसे निकालना है, उसकी वैल्यू में से उसका डेप लेस करके आ जाएगा, तो हमें ये पता पड़ जाएगा नेक्स्ट ईयर डेप कितना लगाना है। कैसे, समझिए जरा। 2004 की 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है, मशीनरी फर्स्ट की वैल्यू बची है 81,000 और सेकंड की बची है 1,90,000। अब ध्यान से देखें तो इसी साल एक मशीन जो पहली वाली थी वो बेच दी गई है, तो बेचने के लिए हम इस तरफ जाएंगे। 2004 की 1 अप्रैल इसी तारीख को बेचा है, क्योंकि तो पहले तो वो देखो साल के शुरुआत में ही सेल हो गई है 1 अप्रैल को, तो उस साल का कोई डेप नहीं लगेगा। अब सेल हो गई तो बाय बैंक लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट कितने की सेल हुई है, ब्रैकेट में आप लिखना चाहते हैं तो सेल लिख देंगे, अच्छा रहेगा। सेल कितने की हुई है जी, हुई है 75,000 की, 75,000 की। अब जरा एक स्पेशल चीज़ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम जब पिछला क्वेश्चन करते थे डिमिनिशिंग मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड में, तो हम वर्किंग नोट बनाकर आज की डेट में मशीन की वैल्यू निकालते थे। लेकिन देखिए आज की डेट में 1 अप्रैल को मशीन की वैल्यू हमें पता है पहले से कितनी 81,000 है, और सेल कर दिया 75,000 में, तो 6,000 रुपये कम मिल रहे हैं, तो मान ले क्या है, लॉस है। तो हम उसे क्या दिखा देंगे इसी तारीख को, बाय प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस
हमारे को पता पड़ गया मशीन को बेचने पर 6000 का घाटा हुआ है। आप चाहें तो अलग से जो मैंने वर्क नोट आपको सिखाया बनाना, कॉस्ट ऑफ मशीन समथिंग लाइक ऐसे करके ना वैसे ही बना सकते हैं। अदरवाइज ये तो डायरेक्ट पता पड़ रहा है कि मशीन की वैल्यू थी 81, जिसमें से बेच दिए 75 में, तो 6000 का घाटा हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखेंगे तो 2005 में अकाउंट तो बंद होगा, और अकाउंट बंद होगा तो क्या लगेगा, बाय डेप्रीशिएशन लगेगा, बाय डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन लगने के बाद देखो हमें मशीनरी फर्स्ट पे तो डेप नहीं लगाना है क्योंकि ये सेल हो गई है, लेकिन मशीनरी सेकंड अब भी रन कर रही है, सेकंड वाली, तो अब उस पर डेप कितना लगाएं, तो उस अब अगर हमने इस मेथड से करके चले हैं, मतलब हमने अलग अलग सेपरेट निकाला है, तो हमें क्लियरली पता है कि अब जो डेप लगेगा वो किस पे लगेगा, 1,90,000 पे लगेगा। कितना परसेंट, 10%। तो 1,90,000 का 10% कितना हो गया आपका, 19,000 रुपये। क्लियर है, 19,000 रुपये। और फाइनली अच्छा इसका डाल देते हैं, यहाँ था 2,71,000। ठीक है, अब फाइनली इसका बंद करके हम क्या निकाल देते हैं, सीडी निकाल देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2,71,000, यहाँ भी आ जाएगा 2,71,000, और इसमें से ही आप सारा अमाउंट लेस कर दीजिए, कितना, 81,000 प्लस 19, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 0,0,0,10, 1,00,000 रुपये हो जाएगा ये आपका। तो 1,00,000 रुपये लेस करेंगे तो बाय बैलेंस सीडी जो निकल के आएगा वो आएगा 1,71,000 रुपये। ठीक है, क्योंकि ये मैंने बोला जितने साल का आपको बनाने को बोले आप उसके अगले साल तक का बीडी करके छोड़ेंगे, तो 2005 की 1 अप्रैल को हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी 1,71,000। ठीक है, अब क्या था इस टॉपिक में समझने को, ये क्वेश्चन हो चुका है पूरा, मैं बता दूं समझने को। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट था वो ये चीज निकालनी सीखनी थी आपको। ये आप जब भी मशीन की वैल्यू निकालेंगे, मतलब कि डैप लगाने का सीडी निकालेंगे, तो उसकी मशीन की जो वैल्यू थी 90,000 में से 9,000 गए तो बचे 81,000, 2 लाख में से 10,000 गए तो बचे 1,90,000, ये निकाल के चलेंगे। और अगली बार जब बीडी करेंगे तो साथ में लिख दीजिए, तो आपको पता होगा कि अब मुझे जब डैप लगाना है तो किस वैल्यू पर डैप लगाना है। क्यों, क्योंकि ये जो मेथड है वो बची हुई वैल्यू पर डैप लगाता है। अगर आप डायरेक्ट ये निकाल के रख देंगे 2,71,000 और ये नहीं निकालेंगे तो आपको बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी नेक्स्ट ईयर कि मैं डैप कितना लगाऊं। आपको पता होगा कि डैप को इतना लगना है, ये इतना लगना है, लेकिन मशीन फर्स्ट और सेकेंडरी कैलकुलेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा कॉपी में। तो अगर ऐसे चलेंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा मेथड, जिसमें मैंने आपको समझाया कि कैसे डिमिनिशिंग मेथड में मशीनरी अकाउंट बनाया जाता है, और साथ ही आपको बताया गया कि इसको कैसे कंप्लीट किया जाएगा, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि डेप्रिसिएशन में अभी कुछ और टॉपिक बाकी है जो आपको समझ नहीं आए तो मुझे बता देना, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको एक इसके बाद मेथड सिखाऊंगा, चेंज मेथड, जिसमें ये होता है कि मेथड पहले स्ट्रेट लाइन चलते आ रहा था, डिमिनिशिंग में हो गया अचानक, या डिमिनिशिंग चल रहा आ रहा था और स्ट्रेट लाइन है, तो उसका कैसे इफेक्ट निकलेगा मशीन अकाउंट पे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।